गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मैं आपसे बात करूंगी डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट टाइम बाय स्ट्रासबर्गर 1884, और इन्होंने वर्क किया था मोनोट्रोपा प्लांट पर। फर्टिलाइजेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको हम फर्दर जो है 4 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। First step, germination of pollen grains. Second, entry of pollen tube into ovule. Third, entry of pollen tube into embryo sac. And fourth is fusion of gametes. First is germination of pollen grains. Second, entry of pollen tube into ovule. Third, entry of pollen tube into embryo sac. Fourth is fusion of gametes. So, starting with the first, germination of pollen grains. इसके बारे में हम बात कर लें। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स में फर्स्ट जो है पॉलन ग्रेन्स जनरली जब पॉलिनेशन के बाद वो क्या करेंगे, जो पॉलन ग्रेन्स है दे विल लैंड ऑन द स्टिग्मा। वहाँ पर उनका जो थोड़ा बहुत जर्मिनेशन जो है सम व्हाट अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होता। कुछ हद तक पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी स्टेमन में जो है डेवलप हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो रेस्ट रिमेनिंग जर्मिनेशन है वो प्रोसीड करेगा। सो दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा एंड स्वेल अप। कुछ मॉइस्चर और शुगर कंटेंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद स्टिग्मा से वो स्वेल अप हो जाते हैं। इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन ग्रोज आउट। हमने 2 लेयर्स की बात की थी पॉलन ग्रेन्स में, इंटाइन एंड एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन और इंटाइन जो है वो ग्रो अप होती है एंड कम्स आउट थ्रू द any one germ pore of exine in the form of tube like outgrowth, जिसको हम pollen tube कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम कैप्सिला में पढ़ रहे हैं। कैप्सिला में जनरली 1 pollen tube होती है, इसीलिए इसको मोनोसाइफरस कंडीशन कह रहे हैं। मेल्वेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में पॉलीसिफोनस, बहुत एक से ज़्यादा pollen tubes होंगे तो उसको पॉलीसिफोनस कंडीशन कहेंगे। इन पॉलन ट्यूब में जनरली हमें 2 सेल्स मिलती हैं। सबसे आगे का जो सेल होगा वो वेजिटेटिव सेल होगा, ट्यूब न्यूक्लियस भी कह रहे हैं उसे। सेकेंड जो जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल में माइटोसिस प्रोसेस से 2 मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। ट्यूब न्यूक्लियस हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन जो है पॉलन ट्यूब में ऑब्टेन रखेगा अपनी। ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजीशन इन पॉलन ट्यूब। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को भी वो कंट्रोल करेगा ट्यूब न्यूक्लियस, आइदर वेजिटेटिव सेल भी आप कह सकते हैं। बोथ जो मेल गैमीट्स हैं ये नॉन मोटाइल है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। मोटाइल और नॉन मोटाइल हम कैसे बताते हैं? बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। तो दोनों ही मेल गैमीट्स में फ्लैजिला नहीं है, सो दे आर नॉन मोटाइल। नेक्स्ट हम बात करें कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बोरोन और कैल्शियम के एलिमेंट्स एसेंशियल हैं। For the growth of pollen tube, boron and calcium elements are essential, पर ज़्यादा अमाउंट बोरोन की रिक्वायर्ड रहती है। बेस्ट टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। पॉलन ट्यूब जनरली एपिकल ग्रोथ बता रही है, उसकी टिप जो है वो ग्रोथ कर रही है जहाँ पर उसका ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। कीमोट्रॉपिक मीन्स कुछ केमिकल्स या शुगर की कंसंट्रेशन या कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क करेगा जिसकी वजह से ये केमिकल मूवमेंट शो करेगी, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगी। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करें एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री ओव्यूल में कहाँ से हो सकती है, क्या पॉइंट से एंट्री की, उसके बेसिस पे भी इसको 3 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। पॉलन ट्यूब एंटर्स इन द ओवरी एट दैट टाइम जो ओव्यूल है वो मैच्योर हो चुका है। यहाँ पर इनसाइड द ओवरी ऑब्ट्यूरेटर्स गाइड द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स माइक्रोपाइल। ऑब्ट्यूरेटर्स की हमने बात की थी, फिनिकल के पास ही अरेंज रहते हैं। ये गाइड करते हैं द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स माइक्रोपाइल। मैच्योर ओव्यूल के 3 मेन पार्ट्स हैं जहां से एंट्री हो सकती है पॉलन ट्यूब की। फर्स्ट हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं पोरोगेमी। जब एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की थ्रू माइक्रोपाइल, जो नेचर ने जो पाथ दिया है वो माइक्रोपाइल के थ्रू है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज, इसका एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स में हम कैप्सिला पढ़ रहे हैं, इसको पोरोगेमी भी कह रहे हैं। चेलेजोगेमी की हम बात करें, चेलेजोगेमी एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू चेलेजा एंड। चेलेजा एंड से जब पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है
तो हम उसको चेलेजोगैमी कह रहे हैं. एग्जाम्पल बेटुला, जुगलेंस, वॉलनट भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज मीजोगैमी. मीजोगैमी क्या कंडीशन है? जब पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, किसी भी आउटर आइदर इनर इंटेग्यूमेंट के थ्रू वो एंटर कर रही है पॉलन ट्यूब, तो उसको मीजोगैमी कह रहे हैं. एग्जाम्पल कुकुरबिटा, फ्यूनिकुलस से एंटर करेगी तो उसका एग्जाम्पल है पिस्टेशिया पॉपुलस. नेक्स्ट हम इसी में बात कर रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. जितने भी इवेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, दे आर टुगेदर रेफर टू एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. और ये एक तरह का डायनेमिक प्रोसेस है. इसमें दो प्रोसेस जो सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो है पॉलन रिकॉग्निशन, सेकेंड इज प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन. या तो वो प्रमोट करेगा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को, आइदर वो इनहिबिट करेगा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को. नेक्स्ट देखिए थर्ड, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक. अभी हमने ओव्यूल में एंट्री की बात की, अब हम एम्ब्रियो सैक में एंट्री की बात कर रहे हैं. पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द एग apparatus सेल, सेनेजर्स के थ्रू एंटर करेगी. इट ग्रोज टूवर्ड्स द एग apparatus बिकॉज जो सेनेजर सेल्स है वो सिक्रीट कर रहे हैं कुछ केमिकल्स विच अट्रैक्ट्स द पॉलन ट्यूब. Any one synergid starts degenerating when the pollen tube comes near the egg apparatus. Pollen tube enters into the embryo sac through the degenerating synergid. जिस synergid के थ्रू pollen tube enter करेगी वो synergid degenerate करना शुरू कर देगा और वहीं से वो कुछ chemicals secrete होंगे degenerating synergid से जो उसको further आगे guide करेंगे. जो vegetative nucleus है that will start degenerating. जब फर्स्ट वो जैसे ही वो सेनेजर्स में एंटर करेगी तो वहाँ पर सेनेजर डिजनरेट होगा, प्लस आपका जो वेजिटेटिव सेल है, न्यूक्लियस है पॉलन ट्यूब में, वो भी डिजनरेट करना शुरू करेगा. टिप जो है पॉलन ट्यूब दैट विल स्वेल एंड ब्रस्ट, एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वो स्वेलिंग हो जाएगी पॉलन ट्यूब टिप में और इट विल ब्रस्ट आफ्टर रीचिंग द एम्ब्रियो सैक. पॉलन ट्यूब क्या कर रही है? रिलीज मेल गैमीट्स इनटू डीजनरेटिंग सेनेजर ऑफ एम्ब्रियो सैक. अपने मेल गैमीट्स वहां डीजनरेटिंग सेनेजर्स में रिलीज कर देगी. 2 डार्क ग्रैन्यूल्स अपीयर इन द रीजन ऑफ डीजनरेटिंग सेनेजर्स. जहां पर सेनेजर्स डीजनरेट कर रहे हैं वो 2 डार्क ग्रैन्यूल्स अपीयर हो जाएंगे जिनको हम एक्स बॉडीज भी कह रहे हैं. ये दोनों के दोनों एक्स बॉडीज क्या हैं, किस चीज की बनी हुई है? एक तो डीजनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस वहां डीजनरेट हुआ है, दूसरा डीजनरेटिंग सेनेजर न्यूक्लियस जो सेनेजर वहां पर डीजनरेट हुआ है उसके न्यूक्लियस की है. तो दोनों एक्स बॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. नाउ हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. बिफोर और आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, दैट इज अभी फर्टिलाइजेशन की बात नहीं की है, सिर्फ हमने एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक. उससे पहले बोथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे एम्ब्रियो सैक में, वहां क्या होगा? दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस. अब क्या होगा? 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद egg cell टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, जिसको हम सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कह रहे हैं. जो सेकेंड मेल गैमीट है इट विल फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, या जिसको डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी अभी हमने कहा था. उससे क्या होगा? ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कह रहे हैं. अब फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर टेक्स प्लेस ट्वाइस इन एंजियोस्पर्म्स, तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं. पहले फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो ट्रू फर्टिलाइजेशन हुई जिसमें मेल गैमीट फ्यूज विद egg cell टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट. सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुई जब सेकेंड मेल गैमीट विल फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड सेकेंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, जिसमें 5 न्यूक्लियाई एंड 3 गैमीट्स पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन. 5 न्यूक्लियाई कैसे? सेंट्रल सेल जो न्यूक्लियाई है जिसको डिप्लॉयड जो हो चुका है सेकेंडरी न्यूक्लियस, वहां पे 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं, 2 मेल गैमीट्स हैं, 1 egg cell, तो 5 न्यूक्लियाई हो गए. 3 गैमीट्स विल पार्टिसिपेट, 2 मेल गैमीट एंड 1 egg cell विल पार्टिसिपेट इन दिस डबल फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पर देखिए जाइगोट से तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ. ये एंडोस्पर्म का क्या काम आएगा? इट इज यूज्ड एज न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो. जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है इससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा और अपनी फर्दर ग्रोथ करेगा.
जितने भी रिमेनिंग सेल्स एम्ब्रियो सैक के में एक्सेप्ट जाइगोट एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जिसमें नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं कैरिड टू नॉन मोटाइल गैमीट्स दे आर कैरिड टू फीमेल गैमीट टू पोलन ट्यूब. उस फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगेमी भी कहते हैं. साइफन मीन्स ट्यूब, जिसमें ट्यूब का यूज किया गया है टू कैरी नॉन मोटाइल गैमीट्स टू द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड साइफोनोगेमी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. ऐसी डेवलपमेंट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद होगी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. क्योंकि अब हमारे पास दो ही रह गए हैं उसमें कंडीशंस, या दो स्ट्रक्चर्स रह गई हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. तो फर्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. हाउ एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड. It is utilized by the embryo during the early development at the time of seed germination. जब seed germination होगा तो early development में ही जो है endosperm का utilized हो चुका होगा by the embryo. Food is present in endosperm. On the basis of development जो है endosperm is of 3 types. 3 types पे endosperm की development बताई गई है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो जनरली डाइकोटिलेडन्स या पॉलीपेटली फैमिली में मिलता है, कैप्सेला में मिलेगा. डेवलप्स बाय फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा इनिशियली. सो मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म फॉर्म होगा. लेटर जो स्टेजेस में साइटोकाइनेसिस होगी और मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. जनरली जो ग्रीन कोकोनट्स मार्केट में मिलते हैं उसमें जो मिल्की फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसको हम सिंसीशियम भी कह रहे हैं, कॉल्ड एज सिंसीशियम. नेक्स्ट टाइप हम बात कर रहे हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या है, फाउंड इन गैमोपेटली ग्रुप. जितनी भी डिविजन्स होंगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में वो फॉलोड होंगी बाय साइटोकाइनेसिस. दैट मीन्स हर एक डिवीजन के बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है. एंडोस्पर्म रिमेन्स सेल्यूलर फ्रॉम बिगनिंग. स्टार्टिंग से एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर स्टेज ही ऑब्टेन करता रहेगा. थर्ड टाइप इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. फर्स्ट डिवीजन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होगी फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगी. सेल टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड इज लार्ज. फ्री न्यूक्लियर डिविजन टेक्स प्लेस इन ईच सेल. रिजल्ट्स इट बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड. दोनों सेल में जो है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा. लेटर धीरे धीरे क्या उसमें साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस और वो सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर लेगा. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स. एंजियोस्पर्म्स में जाइगोट जो अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड, कुछ टाइम के लिए जाइगोट रेस्ट करता है. व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. एंडोस्पर्म की इतनी फॉर्मेशन हो सकती है, हो जाए वहां पर जो रिक्वायर्ड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, तब उसके बाद जो है जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी. इट बिगनिंग इट एब्जॉर्ब्स फूड एंड इंक्रीजेज इन साइज. स्टार्टिंग में क्या होगा, जाइगोट एब्जॉर्ब्स फूड एंड इंक्रीजेज इन साइज. देन आफ्टर अ लेयर सिक्रेटेड बाय इटसेल्फ कॉल्ड oospore. एक लेयर वो अपने आसपास सिक्रेट कर लेगा जाइगोट, जिसे वो oospore की स्ट्रक्चर हम कहेंगे. अब यहाँ देखिए डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने जाइगोट की डेवलपमेंट की बात की है. एम्ब्रियो की डेवलपमेंट oospore ट्रांसवर्स डिवीजन से क्या होगा, 2 सेल्स फॉर्म होंगे. बेसल सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, चेलेजल एंड एपिकल सेल की तरफ. ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी बेसल सेल में. एपिकल सेल में वर्टिकल डिवाइड होगा. ये देखिए 2 सस्पेंसर सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे और चिलेजल एंड पर एम्ब्रियोनल सेल्स बनेंगे. डिवाइड वर्टिकली, एम्ब्रियोनल सेल्स वर्टिकली डिवाइड करेंगे. क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. अब यहाँ देखिए जो क्वाड्रेंट स्टेज है एम्ब्रियो की, यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी और ऑक्टेंट की फॉर्मेशन करेगा. हाइपोबेसल सेल्स और एपीबेसल सेल्स. हाइपोबेसल सेल से रेडिकल और हाइपोकोटाइल की फॉर्मेशन होगी. एपीबेसल से 2 कोटाइल, एपिकोटाइल और प्लूम्यूल की फॉर्मेशन होगी. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सस्पेंसर सेल्स है, उनमें से जो अपर मोस्ट सेल था वो थोड़ा लार्ज शेप का हो जाएगा और हॉस्टेरियल सेल की तरह फंक्शन करेगा. सस्पेंसर सेल्स की लेयर बन चुकी है, एक सिंगल सेल लेयर्स बन चुकी है. सस्पेंसर सेल के पास वाला एक सेल
जो एम्ब्रियो से अटैच्ड है उसको हाइपोफाइसिस कह रहे हैं। 16 सेल का एम्ब्रियो बन चुका है जिसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो भी कह रहे हैं। जो हाइपोफाइसिस है दैट इज प्रेजेंट रेडिकल टू फॉर्म रूट कैप। इसकी जो प्रेजेंस है रेडिकल टू फॉर्म रूट कैप। यहाँ पे देखिए हाइपोफाइसिस जो है इट विल कंबाइन विद रेडिकल टू फॉर्म अ रूट कैप। ठीक है, फर्दर अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो में पेरिक्लिनल डिविजन्स होंगी। नाउ इट विल फॉर्म हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। जितने भी सेल्स हैं मेरिस्टेटिक है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें जितनी भी ग्रोथ होंगी फास्ट ग्रोथ होंगी 2 लॉब्यूल्स में। लॉब्स जितने भी प्रेजेंट हैं डेवलप इनटू कॉटिलेडन्स। जो तो 2 लॉब्स हार्ट शेप लॉब्स प्रेजेंट हैं उनमें ग्रोथ होगी और कॉटिलेडन्स की फॉर्मेशन होगी। सस्पेंसर, हॉस्टोरियल सेल, रेडिकल और प्रिम्यूल एक इमेजिनरी एक्सिस एम्ब्रियोनल एक्सिस की फॉर्मेशन करेंगे। टॉर्पेडो शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो चुकी है। An axis is present between plumule and radicle called embryonal axis. Embryo is formed from the part of embryo. एक छोटे से जो है एम्ब्रियो के पार्ट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है या पार्ट ऑफ जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। इसको मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइगोट्स। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस पे हम बात कर रहे हैं, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड, आउटर इंटेग्यूमेंट विल फॉर्म टेस्टर, इनर इंटेग्यूमेंट विल फॉर्म टेगमेंट, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। फर्टिलाइज्ड ओवरी जो है ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। ओवरी वॉल विल कन्वर्ट इनटू पेरिकार्प। ओनली माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन सीड। सीड में भी माइक्रोपाइल ही रहेगा। फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कुछ फ्रूट्स जो हैं पार्थिनोकार्पी इज यूजलेस। क्यों? बिकॉज जो इफ एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म और सीड। एग्जाम्पल इसमें पोमीग्रेनेट, क्योंकि जो एडिबल पार्ट है वो एंडोस्पर्म है या फिर सीड है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेवलपमेंट बात कर रहे हैं मोनोकॉट में। मोनोकॉट में जो अर्ली डेवलपमेंट है दैट इज सिमिलर टू डाइकोट ओनली अप टू द ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज जो है फॉर्म्स मैसिव कॉटिलेडन एंड प्लूम्यूल। बहुत बड़ा कॉटिलेडन और प्लूम्यूल की फॉर्मेशन करेगी। मिडल सेल गिव्स राइज टू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। शील्ड शेप होता है, जैसे ढाल होती है, सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। At its lower end, the embryonal axis has a radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheet, जिसको कॉलेराइजा कह रहे हैं। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, जिसको कॉलेप्टाइल की भी कह रहे हैं। In angiosperms, embryo development is meroblastic and endoscopic. Look at this diagram LS of an embryo of grass. जो स्कूटेलम की हम बात कर रहे थे वो कैसे शील्ड शेप, यहाँ पर देखिए शील्ड शेप फॉर्मेशन कर रहा है। एम्ब्रियोनल एक्सेस में बात करें तो अपर साइड जो है शूट अपेक्स और लीफ प्राइमोडिया स्कॉलेप्टाइल में क्लोज्ड है, एपीब्लास्ट। लोअर जो एम्ब्रियोनल एक्सेस में बात करें तो रेडिकल रूट कैप जो है एक शीट लाइक कवरिंग कॉलराइजा में प्रोटेक्टेड है। सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मोनोकॉट development of embryo.